स्वागत है। इस बीच खबर आपको संभल से बता देते हैं, जहां पर हाई स्कूल की छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी है। फांसी लगाने से पहले पीएम को उम्मीदों भरी चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री को संबोधित 19 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा है छात्रा ने। देश और समाज के हालात पर चिंता जाहिर की है। नोट में छात्रा ने घर परिवार नहीं, देश की चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री से समाधान की उम्मीदें भी जताई है। बढ़ते प्रदूषण और बढ़ती जनसंख्या जैसे मुद्दों पर सवाल किया है। इसको लेकर भी पत्र में सारी बातें जाहिर की गई हैं। सुसाइड नोट में देश के प्रदूषण पर चिंता जताई है मृतक छात्रा ने। तो प्रदूषण रोकने के लिए सुझाव भी दिए हैं। जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की इस छात्रा ने अपील की। छात्रा की आत्महत्या बनी है चौंका देने वाले कारण। तो मनमानी करने वाले डॉक्टरों पर भी उठाई है कार्रवाई की मांग। ये बड़ी खबर आपको संभल से बता रहे हैं। 14 अगस्त को छात्रा ने आत्महत्या की थी। अब 2 दिन बाद घर से सुसाइड नोट बरामद किया गया है। तो संभल जिले के बबराला कस्बे का एक पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर एक हाई स्कूल की छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। ये दिनांक 14 तारीख को रात 10 बजे की सूचना पुलिस को मिली कि एक आंचल गिरी नामक लड़की है जो कस्बा बबराला की है, वो आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर मौके पर पुलिस गई और वहाँ पर उसका शव उसके कमरे में पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाया, फील्ड बुलाया। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगले दिन पोस्टमार्टम में भी उस डेड बॉडी के पीएम के बाद भी आत्महत्या प्रतीत हुई और कुछ दिन बाद उस लड़की का एक सुसाइड नोट प्राप्त हुआ। उस सुसाइड नोट में लड़की ने यही बोला है कि मेरे इस हत्या के पीछे कोई कारण नहीं है, न कोई मेरे माता पिता को परेशान करेगा, न ही मेरे किसी मित्र को इष्ट को। और इस पर अधिक जानकारी के जुड़ चुके हैं अभिनव माथुर जानकारी के लिए। अभिनव, जिस तरीके से जो इस छात्र ने सुसाइड किया, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन एक सुसाइड नोट बरामद किया गया है, क्या कुछ लिखा गया है इसमें? देखिए, जो आंचल है, जो कि 15 वर्षीय छात्रा थी, कक्षा हाई स्कूल की, जो है उसने उसके सुसाइड के 2 दिन बाद जो सुसाइड नोट जो है मिला है, उसमें बड़ी गंभीर बातें जो है सुसाइड नोट में जो लिखी हुई मिली है। मैं आपको बताऊं तो देखिए, उस सुसाइड नोट में ना कि उसके परिवार का कोई जिक्र है, ना उसके घर के हालातों को लेकर कोई जिक्र है, बल्कि अगर कोई जिक्र है तो देश के हालातों को लेकर और देश के लिए उसने जो चिंता जाहिर की है। उसमें साफ तौर पर जो लिखा है उस छात्रा ने कि देश में जिस तरीके का माहौल है वो बड़ा खराब है इस वक्त, जो है लोग जो कि जो है उसने जो अपने आत्महत्या का कारण बताया, उसने बताया है कि जिस तरीके जैसे लोग जो है वृद्ध आश्रम में माँ बाप को भेज देते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, तो वो काफी नफरत भरा माहौल है और जिससे उसको नफरत हो चुकी है, इसलिए अब वो जीना नहीं चाहती है। इसके बाद अगर उसने दूसरा जिक्र किया है तो दूसरा जिक्र किया उसने इस वक्त जो देश के हालात है उसमें उसका कहना है कि राष्ट्रगान को गाते समय लोग जो है क्या नाम है खड़े नहीं होते हैं और देश की जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उसमें शामिल होते हैं। तो काफी एक ही नफरत भरा माहौल जो इस वक्त जो देश में हो चुका है, तो काफी जो कि गलत है। ऐसी हालात में वो जो जीना नहीं चाहती थी आंचल, तो इसलिए उसने सुसाइड नोट में लिखा। इसके बाद उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तारीफ की और उसने कहा है कि आप जैसे प्रधानमंत्री देश में ना कभी हुए हैं ना कभी हो सकते हैं। और उसने ये भी लिखा कि मैं आपसे मीटिंग करना चाहती थी, लेकिन आपका समय इस देश के लिए लगातार जो लगा रहता है, आप खुद को भी समय नहीं दे पाते हैं, इसलिए ये संभव नहीं हो सका था। लेकिन मेरी आपसे उम्मीद है कि आप इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएं, जो कि 2 बच्चों का कानून हो। इसी के साथ उसने मांग की है कि जो प्रदूषण है भारत में, उसको प्रदूषण को जो कम किया जाए। उस प्रदूषण को कम करने के लिए भी उस छात्रा आंचल ने जो सुझाव दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो बेहद जो कि चौंकाने वाले जो है जो कहानी उसमें जो लिखी हुई है कहीं ना कहीं सुसाइड नोट में, तो बेहद चौंकाने वाले उसके अंदर तथ्य हैं। तो कहीं ना कहीं जो छात्रा का जो सुसाइड नोट है वो जाहिर करता है कि वो कहीं ना कहीं उसके घर के हालातों को लेकर नहीं, वो कहीं उसकी कोई निजी समस्या को लेकर नहीं, बल्कि देश में जिस तरीके का माहौल है उसको लेकर उसने समझे स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको लेकर भी उसने जो सवाल खड़े किए हैं आंचल ने। और छात्रा ने जो है बिल्कुल सवाल खड़े जिस तरीके से इस वक्त जो है डॉक्टर के यहाँ जो इलाज कराने जाते हैं तो वो मरीजों पर जो है दबाव बनाते हैं पैसे लेने का, और जो कि जो है गलत है सरासर। तो इसके लिए कोई ना कोई कानून बनाया जाए, इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे लोग जो है क्या नाम है अपनी बीमारी का इलाज करा सके, उनको पैसे का जो सामना न करना पड़े जो कि रिश्वत उनसे ली जाती है। लेकिन अभिनव, चिट्ठी और आत्महत्या का
जो कनेक्शन है वो समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ जिस तरीके से पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इस वजह से आत्महत्या कर लेना कुछ समझ में नहीं आया। शायद इसकी वजह क्या हो सकती है? कहीं ना कहीं आत्महत्या जो हुई है कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े कर रही है इसने जो आत्महत्या की है। देखिए, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सच है कि जिस तरीके से 15 वर्षीय जो कि छात्रा थी, का कक्षा 10 की जो छात्रा थी वो, और उसने एक इतना गंभीर सुसाइड नोट लिखा जो कि एक हैरान कर देने वाला जो सुसाइड नोट पर जो तथ्य जो लिखे गए हैं वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाले हैं। लेकिन उस सुसाइड नोट में पन्ना पर्यावरण के साथ ही जो तमाम देश के हालात हैं, जो डॉक्टर की समस्याएं हैं, जो डॉक्टरों को लेकर समस्याएं हैं, इसी के अलावा जो उसने अपनी समस्याएं थी वो उसने जो उसमें बताई हैं, उसने सुझाव भी उसमें जो उस छात्रा ने जो दिए हैं, तो बेहद चौंकाने वाले उसमें तो तथ्य हैं जो कि हैरान कर देने वाले जो तथ्य है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में उस सुसाइड नोट के मिलने के बाद जो कहीं ना कहीं पुलिस ने जो छानबीन भी जो शुरू कर दी है। एसपी अमना प्रसाद का भी सीधे तौर पर कहना है कि जो सुसाइड नोट मिला है, सुसाइड नोट मिलने के बाद पुलिस ने दूसरे तरीके से जो कई बिंदु है उस पर जो जांच शुरू की है। इसी के साथ उसने एक जिक्र इसमें यह भी किया है कि जो गांव है संजना एहरान, उसके बाहर जो मठ है वहां पर उसको जो है साफ सुंदर जो बनाया जाए, उसकी जो है भव्यता उसको जो दी जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उसने ये भी अपील की है। तो उसमें उस मठ का जो जिक्र किया है, तो उस मठ के जिक्र होने के बाद भी जो कई चीजें और जो सामने आती है, तो उसके बाद पुलिस भी अब उन बिंदुओं पर जो जिक्र कर रही है, जो वो मठ है जिसकी भव्यता और जिसके सुंदर बनाने की जो उसमें बात कही गई है, आंचल ने कही है सुसाइड नोट में, तो उसको लेकर भी पुलिस अभी जो उस मामले पर भी जो जांच कर रही है, उस पर भी जो लगातार पुलिस जो जांच करेगी कि आखिर क्या ऐसे कारण है। उसके अंदर एक जो कि गुरु है उनका जो जिक्र किया गया है कि उनको जो क्या नाम है, जिस तरीके की समस्या है उनकी समस्या जो दूर की जाए, वहां जो बाहर जो कि जो मांसाहारी होटल है उन होटलों को वहां से हटवाया जाए। तो इन सब बातों का, तमाम तरीके की बातों का जो उसमें जो जिक्र किया गया है, तो इन सब बातों को लेकर भी अभी जो है पुलिस अब जो जांच शुरू कर दी है। संभल पुलिस ने जो सीओ है डॉक्टर के सरोज, वो खुद इस मामले में जांच कर रहे हैं, क्योंकि सुसाइड नोट मिलने के बाद अभी आत्महत्या दूसरे तरीके से जो बदल गई है। पुलिस को अब कई बिंदुओं पर जो जांच आगे जो करनी पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं एक बेहद हाई प्रोफाइल मामला अभी हो चुका है, जो कि आंचल जो कि गोस्वामी है, उसने जिस तरीके से जो आत्महत्या की, और आत्महत्या करने के 2 दिन बाद जब जो सुसाइड नोट मिलता है, तो उसके बाद इस आत्महत्या का रूप बिल्कुल बदल जाता है। और कहीं ना कहीं पुलिस के लिए अब जो विवेचना है वो आगे बढ़ानी पड़ेगी। चिट्ठी में लिखा गया है, बातें लिखी गई है, उससे यही जाहिर होता है कि शायद कोई जागरूक कोई छात्रा होगी जिसे इस सारी बातों को लिखा है, लेकिन कोई जागरूक जो छात्रा होगी वो इस तरह की सुसाइड नहीं करेगी। बड़े सवाल खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। नजर बनेगा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो बड़े सवाल अभी भी खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चिट्ठी लिखी गई है उसमें बातें कही गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया गया है हर चीज को लेकर कि जो पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसको लेकर भी जो सरकार वो कंट्रोल करे और कोई नियम कानून बनाए। लेकिन एक नया मोड़ यहाँ पर सामने आ चुका है इस चिट्ठी के जरिए।